अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची अपडेट के साथ। आज मैं हाजिर हूं ऑपरेशन 61, 62, 63 के हवाले से। आप लोगों के बहुत मैसेजेस थे मेरे मोबाइल फोन पे कि एहसन भाई कोई अपडेट दे दें, लेकिन कोई अपडेट ऐसी थी नहीं देने के लिए। इस वजह से आप लोगों से राब्ता नहीं कर पा रहा था, कंटेंट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहरिया टाउन कराची तो खुद मसरूफ है चाइना कटिंग में। ये लफ्ज मैंने आपको क्यों कहा चाइना कटिंग? कराची में कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा, कुछ सालों पहले, कि एक बड़ा और शोर मचा था कि चाइना कटिंग। चाइना कटिंग में बेसिकली हुआ क्या था? पार्क से हो गए, इम्यूनिटी प्लॉट्स हो गए, मस्जिद से हो गई, या कोई भी एक ऐसी जगह हो गई जो कि आपको हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करनी थी या पार्क के लिए इस्तेमाल करनी थी, वहां पर भी रेजिडेंशियल प्लॉट काट के और लोगों को बेच के दे दिए गए। कुछ अरसे से हम बहरिया टाउन कराची में इसी किस्म की कुछ डील्स देख रहे हैं, जो कि न्यू डील्स के नाम पे आ रही है, ऑन ग्राउंड के नाम पे आ रही है। और वो बहरिया टाउन कराची के स्कूल की जगह थी, वहां पर भी 200 गज के प्लॉट दे दिए गए। बहरिया टाउन कराची की कोई ग्रीन लैंड थी, वहां पर 152, 125 गज के प्लॉट दे दिए गए। कुछ शॉपिंग गैलरी थी, शॉपिंग गैलरी को स्कूल बना दिया गया। बहरिया टाउन कराची में 61, 62, 63 वाले भी खामोशी से देखते रहे कि भाई ये न्यू डील्स पे न्यू डील्स आ रही है, हमारी जगह कहाँ है? 61, 62, 63 है किधर? हमने तो इतने अरसे से फाइल्स लेके रखी हुई है, हमारे कैपिटल का, हमारे अमाउंट का बेड़ा गर्क हो चुका है, सिर्फ ना ऑन ग्राउंड होने की वजह से। आया बहरिया टाउन कराची ने इनको देना भी है या नहीं देना? मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। बहरिया टाउन कराची ने इन तीनों पेशेंट्स को कब देना है, कैसे देना है, देना भी है या नहीं देना, और अगर दिए भी थे तो हमें क्यों दिए थे ऑन ग्राउंड करके। सबसे पहले जमात इस्लामी का एक बहुत प्रेशर था बहरिया टाउन कराची पे, और बहरिया टाउन कराची खुद भी परेशान था। रोजाना सुबह के 9 बजते थे, शाम के 5 बजे तक बहरिया टाउन कराची में फैक्ट्रीज का इतना शदीद रश था, हेड ऑफिस के अंदर इतना रश था कि अगर हमारा ओवरसीज क्लाइंट या हमारा कोई न्यू क्लाइंट बहरिया टाउन कराची में ट्रांसफर के लिए आ रहा होता था, तो वो शोर शराबा देखते ही परेशान हो जाता था कि आया ये क्या मामला है। एक तरफ जमात इस्लामी का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई फैक्ट्रीज को क्लियर कर दिया जाए, अगर क्लियर आप नहीं कर पा रहे तो आप इनको एटलीस्ट पेमेंट्स दे दिए जाए। तो बहरिया टाउन कराची ने मेरा ख्याल से ऐसा सोचा कि 3 प्रेसेंट बनाते हैं हम मैप पे, और उन तीनों प्रेसेंट में 125 गज से लेके 2000 गज तक के प्लॉट्स जितने हमारे फैक्ट्रीज मौजूद है उन सबको शिफ्ट कर देते, और फिर हम उनको कहेंगे कि भाई ये हमने आपको ऑन ग्राउंड कर दिया और अब हम बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह इसकी पोजीशन भी दे देंगे। ये बहुत जल्द कब होगी? 10 साल का अरसा गुजर चुका है, न्यू डील्स आ चुकी हैं, न्यू डील्स भी वो आ रही हैं जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है। बहरिया टाउन कराची ने ज्यादती की, मैं इस पे शदीद अफसोस करता हूं। और एक भारी अमाउंट, एक भारी कैपिटल आप सबका मिला के थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स इन तीनों प्रेसिडेंट्स पर मौजूद है। इतनी हाइप जाके क्रिएट होती थी बीच के अंदर कि 30 लाख 35 लाख रुपए तक के ये प्लॉट ट्रेड हो रहे थे। 500 गज की बात करें 80 लाख रुपए तक के मार्केट के अंदर बिके। 1000 गज के 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए तक के ये प्लॉट्स ट्रेड हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे? वो भी ख्याली हमें बातें बताई जाती थी कि भाई बहुत जल्द बहरिया टाउन कराची साइन बोर्ड लगाने जा रहा है, बहुत जल्द बहरिया टाउन कराची जगह लोकेटेड करने जा रहा है प्रेसिडेंट 61, 62, 63 का। खैर वो भी सारा एक सिस्टम चल रहा था, एक जुआ चल रहा था, और उस टाइम पे भी मैंने अपने इस चैनल पे आप लोगों से बहुत सारी वीडियोस शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को आगाही दी थी कि भाई हायर साइड पे जाके ट्रेड को नहीं करिएगा फाइल्स को, क्योंकि ये एक ऐसी रैंडमली हाइप क्रिएट हो रही है, रेट ऊपर जा रहा है, ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। इस टाइम पे बहुत शदीद रेट्स नीचे आ चुके हैं, और माइनस की अगर हम बात करें तो 8, 9, 10 लाख रुपए तकरीबन ईच प्लॉट पर आपका रेट माइनस पे चल रहा है। अब आके हम यहां फंस गए कि आया तो करें तो क्या करें, इतना भारी नुकसान करके हम क्या करें? ऐसा तो नहीं कि आगे मजीद और भी नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मैं आपको बताऊं अभी कोई इरादा नहीं है फिलवक्त इन तीनों पेशेंट्स को देने का, क्योंकि बहरिया टाउन मसरूफ है चाइना कटिंग में, बहरिया टाउन कराची मसरूफ है न्यू कटिंग्स देने में, न्यू डील्स देने में। और बहरिया टाउन कराची को मैं समझता हूं कि इससे न्यू डील्स देने से बेहतर यह था कि प्रेसिडेंट 61, 62, 63 के अपने तमाम इफेक्टिव्स को क्लियर कर देता, ताकि मार्केट ही चल पड़ती। जो आज रेट्स नीचे हुए में, जो अमाउंट डिक्रीज करता जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट जो 1-1 करोड़ रुपए के लोगों ने बाय करे हुए थे, 50 लाख रुपए के ट्रेड हो रहे हैं। 50 लाख वाला प्लॉट 25 लाख का ट्रेड हो रहा है।
25 लाख वाला प्लॉट 10 लाख रुपए का ट्रेड हो रहा है। क्यों? बैड मार्केटिंग, बैड पॉलिसीज, मकसद ना समझ में आने वाली चीजें। फैक्ट्स को आज तक हम क्लियर नहीं कर सके। 2014 का हमारा प्रोजेक्ट 2018 में इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट, आज 2024 में आके हम मौजूद हैं, लेकिन नहीं करा तो सिवाय बैरिया टाउन कराची ने फैक्ट्रीज को क्लियर नहीं करा, अदरवाइज डेवलपमेंट भी करता रहा, न्यू डील्स भी देता रहा, BTK 2 को भी देता रहा। आज लोग परेशान हो गए, मार्केट के अंदर बैठ गए। बहरहाल ये तो बात बैरिया की हद तक थी और बैरिया को एक मैसेज पहुंचाना था मैंने, इस वजह से आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी बहुत सारे लोग परेशान ये हैं कि हम तीनों फाइलों का करें तो क्या करें। इन फाइलों का होल्ड करने के अलावा आपके पास कोई भी हल नहीं है। दूसरा हल आपके पास है कि एक भारी नुकसान अदा करें, इस फाइल्स को बेचें जो मार्केट में जिस रेट पे भी ट्रेड हो रही है, और बेचने के बाद आप किसी अच्छे कारोबार में या कोई अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जहां से आपका जो ये नुकसान 8, 9, 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और जो कैपिटल आपको मिल रहा है, अगर वो समझते हैं आपके इस कैपिटल को इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद और मेरा कुछ अरसे बाद ये लेवल हो जाएगा, तो यही एक हल है नुकसान से निकलने का। अदरवाइज तो बैरिया टाउन कराची में 3% की फाइल को लेके आपको बैठना पड़ेगा अगले 5 साल 10 साल, मेरे को ऐसी नजर आ रही। क्योंकि अगर बैरिया टाउन कराची ने, आप खुद सोचें, अगर डिलीवर करने होते तो ये न्यू डील देता, ये पहले 61, 62, 63 को मूव करता। आया ये मामला हो क्यों रहे हैं, क्यों बैरिया इस तरीके से कर रहा है? ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन है, इसके बैक एंड पे भी वीडियो काफी तवील हो जाएगी। मुझे एक चीज आप लोगों से यही शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे थे, मेरे पास काफी मैसेजेस हमारे मोबाइल फोन्स पे आ रहे होते हैं कि एस एन बी 61-62 का क्या रेट है, क्या नहीं है, और रेट बहुत कम है, मैं यही बता सकता हूँ। इस वीडियो पे आपसे इसलिए शेयर नहीं कर रहा, बहुत दिल दुखेगा आपका, क्योंकि तीनों % के रेट काफी डिक्रीज कर गए। और क्यों नहीं करते डिक्रीज? क्योंकि ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वही अच्छा खासा 50%, 60% अमाउंट डिक्रीज कर गए। ये तो फिर भी फाइल्स है, और ऑब्वियसली फाइल और प्लॉट के अंदर तो वैसे ही एक भारी फर्क होता है। और इस मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है, कारोबारी हालात किसी के भी अच्छे नहीं है, बहुत सारी पोजीशनें डिस्टर्ब है हर किसी की। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी वाइब्स हैं उनके लिए जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। लेकिन 61, 63 के हवाले से मैं आपको कोई अच्छी न्यूज नहीं सुना सकता, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना जाती तौर पे काम है। मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें बता सकता हूँ कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, वो सिर्फ बातों की हद तक होगा। रियलिटी में मुझे नजर नहीं आ रहा 61, 62 या 63 आपको कोई इमीडिएटली जाके मिलेगा। इसके लिए आपको खुद सोचना होगा कि आप आया क्या करना चाहते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास इससे अच्छा कोई ऑप्शन है, और इस ऑब्वियसली फायदा तो आपको कोई भी नहीं है, माइनस का रेट है, और माइनस भी मैंने आपको बता दिया 8 से 9, 10 लाख रुपए का माइनस का रेट है। और इस माइनस के रेट के बाद भी अगर आप इन फाइल्स को ट्रेड करके मार्केट में सेल आउट करके और उस कैपिटल को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें, या इन्वेस्ट भी ना करें, गोल्ड लेके रख दें आप 2 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारा रुपया डी वैल्यू होता जा रहा है, गोल्ड का रेट ऊपर जाता जा रहा है, तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि बैरिया ने ये प्लॉट तो दिए नहीं होंगे, और वो जो आपने लेके आज की तारीख में चीजें रखी होंगी वो उस लेवल पर आके पहुंची हुई होंगी कि जिस जो इन्वेस्टमेंट आपने की होगी एटलीस्ट वो कैपिटल आपको वहां से मिल रहा होगा। आपने 14 लाख, 15 लाख, 90,000 समथिंग अमाउंट पे किया वह एक छोटी फाइल का, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि वो अमाउंट लेवल पर आ जाएगा। लेकिन ये फैसला आपने मेरे कहने पे नहीं करना, आपने खुद सोचना है, समझना है कि आपके लिए क्या डिसीजन बेहतर है। और अगर इंतजार है तो फिर तो इंतजार ही है, और वो इंतजार कब तक है वो बैरिया टाउन कराची खुद भी नहीं बता पा रहा, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कितना इंतजार है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची इस टाइम पे मसरूफ है न्यू डील्स देने के अंदर, और न्यू डील्स जो दी जा रही है वो भी कब डिलीवर्ड होंगी आई डोंट नो। बहरहाल मैं समझता हूँ बैरिया टाउन कराची को न्यू डील्स तो देनी चाहिए, लेकिन न्यू डील्स से देने से पहले इन तीनों % को शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर गुड साइन में बैरिया टाउन कराची का नाम दोबारा से आना शुरू हो जाए। हालात बहुत बुरे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी बेहतरी वाला मामला हो। हर बंदा परेशान है, लेकिन ये एक बाहरी कैपिटल आप लोगों का एक फाइल की मद में स्टॉप हुआ है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और ये कैपिटल स्टॉप होने से आपको कितनी परेशानियां भी पेश आ रही हैं। और बाकी ये है कि फैक्ट्रीज के लिहाज से ये है कि बैरिया टाउन कराची काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है मार्केट के अंदर। काफ़ी चीज़ें ये हैं कि ऑन ट्रेड भी हो रही हैं, और ट्रेडिंग के साथ साथ ये है कि जो न्यू नंबर्स हैं जिनकी ऑफ ग्राउंड फाइल्स हैं
उनके नंबर्स भी बाकायदा तौर पे बहरिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और साथ साथ बताता चलूँ, उनका कुछ भी नहीं है जिनकी फाइल्स कैंसिल हुई हुई हैं, ब्लॉक हुई हुई हैं, क्योंकि रैंडमली हमारे पास वो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इन फाइल्स का हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए अभी फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जिनकी फाइल्स कंप्लीट है और ऑफ ग्राउंड थे, आउट ऑफ बाउंड्री थे, तो उनके नंबर्स बाकायदा तौर पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी फाइल पे कोई नंबर वगैरह के हवाले से कोई डिस्कशन, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज था, उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को लाजिम लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।